हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में ना हमें दो पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं और उनकी वजह से फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट दिया गया है। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, और ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज है, उसके फील्ड में दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन हमसे पुटअप किए गए हैं। 5 क्वेश्चन से बारी बारी पांचों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनका आंसर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Vp एंड VQ, मतलब P और Q पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का नेचर कैसा होगा, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए, पहले वाले डायग्राम में जो P पॉइंट है वो P पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, तो ऑब्वियस है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। और जो Q पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा। जब P वाले का पोटेंशियल है हाई, P पे हाई पोटेंशियल है और Q पे स्मॉल पोटेंशियल है, तो जब हाई पोटेंशियल में से स्मॉल पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। दूसरे वाले डायग्राम में दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज के नजदीक है और बी थोड़ा दूरी पे है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बी और ए का, यानी कि वी बी माइनस वी ए की वैल्यू चाहिए। तो बी पॉइंट क्योंकि दूर है, इसका पोटेंशियल कम नेगेटिव होगा और ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका -3 है तो ए का पोटेंशियल -5 वोल्ट होगा। अब -3 में से जब -5 का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा। तो बी और ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका नेचर भी पॉजिटिव होगा। भाई, पहले वाले अरेंजमेंट में ज्यादा पॉजिटिव में से कम पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और दूसरे वाले डायग्राम में, दूसरे वाले अरेंजमेंट में कम नेगेटिव में से ज्यादा नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा। वैसे कहा जाए तो -3 हाई पोटेंशियल हुआ ना, -3 इज हाई। -3 कोई वैल्यू नहीं है, ये मैंने एज्यूम किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। -3 मतलब कम नेगेटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, लार्ज वैल्यू हुई। और -5 ज्यादा नेगेटिव है, तो ये स्मॉल वैल्यू हुई, स्मॉल पोटेंशियल हुआ। तो जब हायर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को डिफरेंस निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द साइन ऑफ द potential b part, give the sign of the potential energy difference of a small negative charge between the points q and p, और दूसरा a और b। पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग बताना है। इसको मैं रब कर देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल नेगेटिव चार्ज को Q से P तक लेके जा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है हमारे पास कोई, उसको Q से P की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं। जब टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे तो हमें तो ले जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मूव करेगा, क्योंकि आगे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को अपने आप ही अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट नेचर के हो गए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव की वजह से फील्ड होगा बाहर की तरफ? नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो अपने आप ही क्यू से पी की तरफ मूव करेगा। और कोई भी चीज जब मूव करती है, अगर अपने आप मूव कर रही है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इस रीजन में मूव करे जहां उसकी एनर्जी कम हो रही है। भाई, फिजिक्स में भी, इवन केमिस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं एनर्जी के बेसिस पे। कोई भी फिनोमिना तब एग्जीक्यूट होता है जब किसी सिस्टम की या ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही होती है। ये Q से P पे अपने आप जा रहा है, क्योंकि Q से P की तरफ जाने में इसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो ऑब्वियस है एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो Q की एनर्जी ज्यादा होगी और P की एनर्जी कम होगी। तो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी अपने आप मूव कर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस आ गया पॉजिटिव। तो Q और P के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा बिटवीन Q एंड P, ये पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि नेगेटिव नेचर के चार्ज की टेंडेंसी है इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और इट विल मूव इन ए रीजन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इसी तरह से दूसरे वाले अरेंजमेंट में ए और बी के बीच की बात कर लेते हैं। स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, ए से बी की तरफ लेके जाएंगे। जब ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव वाला तो उसको ऑटोमेटिकली रिपेल ही कर रहा होगा। जब इसकी खुद की टेंडेंसी है ए से बी की तरफ जाने की, तो ऑब्वियस है इसकी टेंडेंसी है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूव करने की। तो ऑब्वियस है ए की एनर्जी ज्यादा है और बी की एनर्जी कम है, तो ए और बी का एनर्जी डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है भाई? वर्क डन के बारे में बताना है। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन कैसा होगा? अब वर्क डन में भी दो बातें ध्यान दिया करो स्टूडेंट्स। एक तो वर्क डन बाय फील्ड और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन किसका पूछा है? फील्ड का वर्क डन पूछा है या एक्सटर्नल एजेंट का पूछा है? तो यहाँ पे बाय द फील्ड लिखा हुआ है सी पार्ट में। तो फील्ड कितना वर्क करेगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी तक ले जाने में कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा? तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इसको रब कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए आगे समझते हैं फिर इसको। अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी है, पी से क्यू की तरफ। ये डायग्राम में भी एरो बने हुए हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, हम मूव करा रहे हैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को। अब मोशन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फील्ड ऐसे है। और मैं थोड़ी देर पहले एक बात आपसे कह रहा था, फिर से बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि भैया जब पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती है। और नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी फोर्स लगती है, लेकिन वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। डायग्राम बना के मैं बता भी देता हूँ आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। अब यहाँ देखें, अब क्योंकि हम मूव करा रहे हैं इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लग रही होगी, इधर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल 180 डिग्री का बन गया इनके बीच में। और वैसे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन होता है नेगेटिव। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो नेचर में नेगेटिव होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। इसमें भी वर्क डन का साइन पूछा है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया वो पूछा है। इसमें फील्ड का वर्क नहीं पूछा, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की बात कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और इसमें जो मोशन करा रहे हैं हम बी से ए की तरफ करा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट बी से ए की तरफ हो रहा है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है हमारा, तो नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू फील्ड लगती है, मैंने बताया। फोर्स कहाँ लग रही है? अपोजिट टू फील्ड। लेकिन ये फोर्स किसकी वजह से है? दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ना कि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो टेंडेंसी है इसको बाहर फेंकने की, ए से बी की तरफ भेजने की, हम लेके जा रहे हैं बी से ए।
तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन का नेचर होगा पॉजिटिव, यानी कि डी पार्ट में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो नेचर में पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट ई पार्ट। इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज को बी से ए, मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसी पे बेस्ड है, जब बी से ए लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? भाई एक्सटर्नल एजेंट ने तो फोर्स लगा दी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स उस पर रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, ओपोजिंग फोर्स लगाएगा, और रिटार्डेशन की वजह से स्पीड जो है उसकी कम होने लगेगी, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, रिड्यूस होने लगेगी। तो या हम कह सकते हैं ई पार्ट के लिए, ड्यू टू द फोर्स exerted by electric field, velocity or speed will reduce, speed will slow down, स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो स्पीड जब स्लो डाउन हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।